पेंडू खेतर के सुधार नूं लैके अज मान साहब की सरकार ने फैसले अपने कैबिनेट च लए आ। एक तो तुसीं सारे जानते हो जिस तरीके नाल साडा रूरल डिवेलपमेंट फंड पिछले सालों च रुकदा रहा है और इस टाइम भी मौजूदा टाइम च भी 1100 करोड़ तो वध जिहड़ा है रूरल डिवेलपमेंट फंड टैक्नीकलिटीज़ करके या पिछलियां सरकारां ने जिहड़ा जिस मकसद लई सेंटर तो फंड आया सी उहनूं डाइवर्ट करके ते वरतिया किते होर है। ये चीज़ां इहो जिहियां गलतियां भविख च ना होण। पंजाब नूं अज पैसे की सब तो ज़्यादा जरूरत है, लोड़ है, तो पंजाब की मान साहब की सरकार ने पंजाब रूरल डिवेलपमेंट एक्ट जिहड़ा 1987 है उहदे च एक अमेंडमेंट कीती है और इंश्योर किया है सेंटर की सरकार नूं भी कि जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड है जिहड़ा बेसिक परपज पेंडू खेतरां नूं उन्हां दा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क नैटवर्क ते बाकी चीज़ों नूं इंप्रूव किस तरह करना है उहदे ते खर्च होना चाहिए है और होऊगा। उहदे लई पेंडू रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा है उहदे ते 1987 च अमेंडमेंट की एक ते पंजाब की सरकार ने यह वड्डा फैसला लिया है। दूसरा जिहड़ा कि असीं वार वार मान साहब ने पंजाब के लोगों को आश्वस्त किया कि रोजगार जिहड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है नौजवानों लई, खासकर कि टिफन फड़ाने आ टीके नौजवानों के हत्थों चों खो के टिफन फड़ाने आ। उस दिशा च मान साहब की सरकार ने एक होर फैसला लिया है जिहड़ा साडा वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन डिपार्टमेंट है उहदे च 145 जिहड़ियां वैकेंसीज जिहड़ियां वो भरन जा रही है मान साहब की सरकार। ये भी एक पंजाब की कैबिनेट ने और मान साहब की सरकार ने अहम फैसला लिया है। इहदे नाल नाल पिंडां दीयां पंचायतां नूं मॉडर्न टैक्नोलॉजी नाल जोड़न वास्ते आधुनिक तकनीक नाल जोड़न वास्ते किस तरीके नाल, क्योंकि टैक्नोलॉजी का जमाना है और इहदे च एक सेंटर की बड़ी वड्डी स्कीम सी नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने टाइम लॉन्च की गई सी, लेकिन पिछलियां सरकारां ने इहदे वल भी ध्यान नहीं दिता ते मान साहब की सरकार ने अज अपनी कैबिनेट च जिहड़ा नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क है उहदे राही पंजाब दीयां पंचायतां च नैटवर्क नूं किस तरह इंप्रूव करना, किस तरह पंचायतां नूं जोड़ना है, वो सेंटर की सरकार नाल MOU करन जा रही है ताकि नैशनल ऑप्टिकल फाइबर के राही वधिया टैक्नोलॉजी नाल पंचायतां नूं जोड़िया जाए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इहदे नाल नाल तुसीं सारे पिछले दिनों देख रहे हो कणक का सीजन चल रहा है और कणक के सीजन के दौरान पिछले दिनों जिस तरह गर्मी एकदम बहुत वधिया ते जिहड़ा कणक का दाना है वो किते ना किते पतला होया और ये किसान की गलती नहीं है, ये नैचुरल प्रकोप कह लो। और ये करके पंजाब दीयां जिहड़ियां खरीद एजेंसियां सी प्रोक्योरमेंट एजेंसियां सी उन्होंने पिछे जे एक कॉल भी दी आ अज तो मतलब भी बंद रखांगे असीं प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते क्योंकि सेंटर सरकार इत्ते कई तरह के ऑब्जेक्शन ला सकती है। पंजाब के हरेक किसान की खेत का कणक का पंजाब सरकार प्रोक्योर करूगी, चकूगी और समय सिर उन्होंने पेमेंट देगी। और मान साहब की सरकार ने मोदी साहब नूं पिछले दिन च एक चिट्ठी लिखी और अज सेंटर वालों एक 5 टीमां कणक की प्रोक्योरमेंट नूं लैके जिहड़ी उहदी क्वालिटी है उन्होंने किस तरीके नाल फ्लैक्सीबल किया जाए ताकि किसान नूं कोई परेशानी नहीं आवे, परेशानी ना आवे ते प्रोक्योरमेंट लगातार जारी रहे। और उहदे वास्ते 15 जिलों च इंस्पैक्शन कर रही है अज मोदी साहब की सरकार की टीम और अगले 2 दिनों जिहड़ी आ इहदे ते भी एक वड्डा फैसला हो जाना है और प्रोक्योरमेंट जिहड़ी आ लगातार पंजाब के एक दाणे नूं जिहड़ा चुकण दा वादा मान साहब की सरकार ये भी मसला सॉर्ट आउट पंजाब की सरकार ने कर लिया। और ये बड़ा जरूरी भी है क्योंकि
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਰੁਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। दूसरी गल मैं उही फिर एक जरूर दसना चाहूँगा, जिहड़ी रोजगार नूं लैके ये सरकार दा प्रायोरिटी वाला वादा सी। 145 वैकेंसीज वाटर एंड सैनीटेशन डिपार्टमेंट ने कटतियां। जिहड़ा नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क नाल जोड़न दा MOU साइन कर रही है ताकि पंचायतां नूं नैटवर्क नाल जोड़िया जावे। कणक का एक एक दाणा चुकण च टैक्नीकल प्रॉब्लम आ रही सी, वो अज हल हो गई है और पंजाब की पूरी कणक जी प्रक्योर की जाऊगी। सारिया एजेंसीज नाल बैठ के गलबात हो गई है पंजाब दियां। इहदे नाल RDF नूं लैके और बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनी सी पिछले दिनों च, और सेंटर ने साडा पैसा भी रोकिया सी। सो उहदे ते भी पंजाब की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने पंचायती जिहड़ा एक्ट है, रूरल डिवेलपमेंट एक्ट है 1987, उहदे च अमेंडमेंट करके ये भी रस्ता जिहड़ा है साफ कर लिया ताकि साडा कोई पैसा ना रुके। और इस पैसे दे नाल पंजाब दा पेंडू विकास, पंजाब दा नैटवर्क होर मजबूत होगा। और ये जिहड़े सारे अज फैसले लए आ मान साहब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी पंजाब वालों मान साहब की सरकार दा, मान साहब की कैबिनेट का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम च भी मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी की मान की सरकार पंजाब नाल हरेक वो वादा जिहड़ा असीं इलैक्शन के दौरान कीता सी, और आने वाले टाइम च भी पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण च, पंजाब नूं तरक्कीआं दे राह च लैके जाण च, पंजाब के लोगों के हितों वास्ते फैसले इस तरह करती रहूगी। सो मान साहब की सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। RDF की गल की गई, रूरल डिवेलपमेंट फंड की, ये पिछलियां सरकारां की करदियां सी, इस फंड नूं सेंटर तो आंदा सी डाइवर्ट कर दिंदियां सी। जिवें कि प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकार, इन्हां ने घर घर जाके जिहड़े प्रोग्राम करदे सीगे संगत दर्शन उस दे उत्ते डाइवर्ट कर दिंदे सी। जिहड़ी कैप्टन साहब की सरकार सीगी, पंजाब मंडी बोर्ड ने जिहड़े लोन लिते हुए सी उधरले पासे करदे, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਪੈਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 145 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। पिछले 2-3 दिन में लगातार देख रहे हैं कि गवर्नर साहब अकेले जाके बॉर्डर में मीटिंग्स ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, जबकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो आप आम आदमी पार्टी के तौर पे कैसे देखते हैं? देखो, ना तो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी दी है, ना मुख्यमंत्री जी ने उनके अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी। लेकिन इससे हम लोग मुनकर नहीं हो सकते कि गवर्नर साहब भी एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, हमारे सत्कारित हैं, महामहिम हैं। और गवर्नर साहब हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उसके चांसलर भी होते हैं। तो मुझे लगता है ये हेल्दी परंपरा, अगर वाइस जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल गवर्नर, अगर पंजाब के लोगों से राब्ता बना रहे, सुख दुख उनका सुनने जा रहे हैं, पंजाब के गाँव में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको खामखा इशू नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो सरकार और संवैधानिक मुखिया की लोगों के प्रति जिम्मेवारी है
उसके प्रति संजीदगी के तरह देखना चाहिए। और गवर्नर साहब पंजाब के गवर्नर हैं, कोई दूसरे सूबे के गवर्नर तो नहीं, वो हमारे गवर्नर है। तो इसमें अधिकार क्षेत्र में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है मुख्यमंत्री जी के, तो खाम का इशू नहीं। विरोधी सवाल चुक रहे हैं कि आम आदमी पार्टी रिएक्ट क्यों नहीं करी इस मुद्दे ते? जे दिल्ली ते होंदे उथे एलजी कुछ करदे सी, उस समय उसी टाइम सवाल चुके जाते सी। नहीं मैंने ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ देखो ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, मैंने क्या कहा कि मानयोग गवर्नर साहब अधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के इंटरफेरेंस तो नहीं ना कर रहे। अगर वो लोगों को मिलने जुलने जाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में विजिट करने जाते हैं, बॉर्डर एरियाज के लोगों के हालचाल सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो मुझे लगता है इस पे भी खाम खा इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, दिल्ली में तो सीधा सीधा दखलंदाजी थी मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में, इसलिए हमारे को, और इवन आपने देखा है उसके बाद जिस तरीके के मुख्यमंत्री जी को बाईपास करके फाइलें एलजी के पास जाती थी, ये पूरा एक डिफरेंट इशू है पंजाब में। मीटिंग जो हुई है केजरीवाल जी के साथ, वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। देखो, मेरा अपोजिशन वालों से एक ही आग्रह है आपके माध्यम से, अपोजिशन चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अकाली दल हो, अगर पंजाब सरकार का कोई एमएलए, पंजाब आम आदमी पार्टी का कोई लीडर कोई करप्शन कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसके सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। हमने जो पिछली परंपराएं उसको खत्म किया है पंजाब की बेहतरी के लिए। पंजाब की बेहतरी के लिए जहां से भी हमको कोई आइडिया अच्छा मिलेगा उसको अडॉप्ट करेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अगर इनफॉर्मल मीटिंग में पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए कोई गाइडेंस दी है तो मुझे लगता है इसका स्वागत भी होना चाहिए। और पुराने चीफ सेक्रेटरी सर्वेश कौशल जी ने भी आज इस पे एक ट्वीट किया है कि पुराने समय में भी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे मेंबर पार्लियामेंट हो, मेंबर लेजिस्लेटिव हो, कारपोरेटर हो, स्टडी टूर के लिए हमको दूसरे सूबों में और दूसरे मुल्कों में भेजते थे। तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने करके दिखाया बिजली वाले इश्यूज पे काम, एजुकेशन वाले इश्यूज पे। और मुख्यमंत्री जी मान साहब बार बार ये बात कहते हैं कि हमको कोई अच्छा सुझाव, अच्छा मॉडल चाहे हमारे अपोजिशन की सरकारें भी देंगी, अगर पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए होगा तो हम उसको जरूर अडॉप्ट करेंगे। इसमें किसी तरह की हो हल्ला या ऐतराज करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये ना तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ना इलीगल है, ना किसी तरीके की वायलेशन या प्रोटोकॉल में वायलेशन हुई।